कहीं किसी बड़े कवि ने लिखा, आदरणीय विपिन जी, कि मेरे पुण्य कर्म थे शायद, हम सबके पुण्य कर्म ही थे कि जो हम आज इस मंच पर आप सबके इस देवबंद के माँ बाला सुंदरी के प्रांगण में हैं और हमें जहाँ राम और रहमान मिलकर के सुनते हैं। ये भी हमारा सौभाग्य ही बनता है गौरव भैया आपके माध्यम से और नगर पालिका के माध्यम से, चेयरमैन साहब के माध्यम से, कि कहीं किसी ने लिखा कि मेरे पुण्य कर्म थे शायद, मेरे पुण्य कर्म थे शायद, जो मुझको ये दान मिला और कहने को कविता मिली और रहने को हिंदुस्तान मिला। और अब मैं जिनकी भूमिका बना रही थी, मैंने इससे पहले भी कहा, हमारे बीच बहुत अच्छी कवित्री आदरणीय बबीता अजीत राणा जी की उपस्थिति होती है, जो दिल्ली से, दिल वालों की दिल्ली से हमारे बीच उपस्थित हैं। मेरा उनसे अनुरोध कि वो मंच पर आएं और आपसे अनुरोध कि हम कैसे अपने अतिथि कवित्रियों का, अपने अतिथियों का, अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं। तालियों के माध्यम से हमें मंच तक जरूर पहुंचाएं। बहुत धन्यवाद शुभम जी, बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं आप। मुझे बड़े प्यार से बुलाया। माँ शारदे के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सम्मानित मंच को प्रणाम करती हूँ, आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। माँ बाला सुंदरी के चरणों में 4 पंक्तियाँ रखती हूँ, फिर अपने स्वभाव की कविताएं आपके बीच रखूंगी। जी स्वागत है बबीता जी, बहुत बहुत अभिनंदन। सूल तेरे सूल अपने हाथों में है धारे, देखो बैरियों पर अपने वार करती है माँ। भैया 1 मिनट रोकना चाहूंगी, पानी की व्यवस्था प्लीज मंच पर पहुंचा दीजिए, और अगर बिस्लरी हो तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल, मुझे भी जरूरत पड़ेगी शायद पानी की, तो एक बोतल यहाँ भी रखवा दीजिए। 4 पंक्तियां माँ के चरणों में समर्पित करती हूँ। सुनिए, ये बोतल की आवश्यकता हर उम्र में हर व्यक्ति को होती है, लेकिन ये अभी पानी की बोतल की बात कर रही हैं, सारी बोतलों की बात मैं इसके बाद कर सकती हूँ। जी जी बबीता जी। सूल तेरे सूल अपने हाथों में है धारे, देखो बैरियों पर अपने वार करती है माँ। क्या बात है। फूल भी बिराजे माँ के हाथों में है, अब देखो भक्तों से अपने खूब प्यार करती है माँ। वाह वाह। मोटी मोटी अखियों से सबको निहारती है, मोटी मोटी अखियों से सबको निहारती है, जैसा जो है वैसा ही व्यवहार करती है माँ। क्या बात। मोटी मोटी अखियों से सबको निहारती है, जैसा जो है वैसा ही व्यवहार करती है माँ। पल में बिगाड़ दे वो, पल में सवार दे वो, कर में तुम्हारे अपने सिर धरती है माँ। बहुत कर में तुम्हारे अपने सिर धरती है माँ। क्या बात है। देवबंद की भूमि पर खड़ी हूँ तो 4 पंक्तियां मशवरे की आपके बीच रखना चाहती हूँ। श्रृंगार की कवित्री हूँ, प्रेम की कवित्री हूँ, फिर अपने स्वभाव की पंक्तियां पढ़ूंगी। सुने, 4 पंक्तियां मशवरे की सुने। स्वागत। जरा सी बात पर तुम यूं कभी नाराज मत होना, छुपाना जो पड़े दिल में कभी वो राज मत होना। दुखा कर दिल हजारों का चमकना है बहुत आसान, दुखा कर दिल हजारों का चमकना है बहुत आसान। बिना चमके ही रह लेना कभी वो ताज मत होना, बिना चमके ही रह लेना कभी वो। माला पहन लीजिए, बहुत सुंदर है। बिना चमके ही रह लेना हम घर आए अतिथि का वो ताज मत होना। मैं शुरू होना चाहती हूँ, विपिन जी का ध्यान चाहती हूँ, जरा 4 पंक्तियां विपिन जी को समर्पित करती हूँ। विपिन जी का ध्यान आप पर ही है, आप देखते रहेंगे। मैं 4 पंक्तियां रखती हूँ और ये पंक्तियां मैं इसलिए भी रख रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैं हर बार देवबंद के प्रोग्राम में आना चाहती हूँ, तो 4 पंक्तियां आप तक पहुँचाती हूँ। सुने, फिर तो आप उनसे राशन कार्ड बनवा लीजिए। दीवाना बना कर यूं हमें छोड़ तो ना दोगे, बिल्कुल नहीं। दीवाना बना कर यूं
क्या बात। हमें छोड़ तो ना दोगे यूं दिल में बसा करके, अच्छा दिल तोड़ तो ना दोगे, देखो अब साथ चले हो तो सुनेगा विपिन जी। मंजिल तक यूं चलना। क्या बात। अब साथ चले हो तो मंजिल तक यूं चलना, तुम राहों को अपनी यूं राहों को अपनी नया कोई मोड़ तो ना दोगे। क्या बात। तुम राहों को अपनी नया कोई मोड़ तो ना दोगे। बहुत खूब। चार चार पंक्तियों से आपके बीच जुड़ती रहूंगी। जी। आप तालियां बजाते रहे, थोड़ा उत्साह मुझे मिलता रहे तो मैं ये देखने में डूब गए हैं। मैं चार पंक्तियां प्रेम की और रखना चाहती हूँ उसमें। जी कि नाम उसका लिखा था मेरे हाथ पर, नाम जी। उसका लिखा था मेरे हाथ पर, हाँ। एक फसाना बना था इसी बात पर, अच्छा एक फसाना बना था इसी बात पर, जब से बिछड़े हैं फिर हम मिले ही नहीं, जब से बिछड़े हैं फिर हम मिले ही नहीं, सख्त पहरा लगा था मुलाकात पर। क्या बात है। सख्त पहरा लगा था मुलाकात पर। बहुत उत्साह मेरी सखियां मुझे दे रही हैं, ऐसा ही उत्साह मैं सामने से भी चाहती हूँ कि एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजा लें। चार पंक्तियां और प्रेम की आपके बीच रखती हूँ कि प्रेम में क्या क्या होता है। अच्छा कि फलक से जमी पर निहारोगे कैसे, फलक से जमी पर निहारोगे कैसे, और मोहब्बत में हमको पुकारोगे कैसे। अच्छा मोहब्बत में हमको पुकारोगे कैसे, और ख्वाबों में आकर न यूं हमको ताको, ख्वाबों में आकर न यूं हमको ताको, नजर लग गई तो उतारोगे कैसे। अच्छा नजर लग गई तो उतारोगे कैसे। क्या बात है, बहुत सुंदर। चार पंक्तियां और विपिन जी आपको समर्पित करती हूँ, जी और विपिन जितने जी। भी नाम चर्चित नाम बैठे हैं और सभी को चार पंक्तियां समर्पित करती हूँ। सुने जी। कि तुमको मेरी कसम यूं न टोका करो, तुमको मेरी कसम यूं न टोका करो, तुमको जब मैं निहारूं न रोका करो, तुमको मेरी कसम यूं न टोका। बहुत सुंदर। क्या बात है, वाह वाह। कि तुमको मेरी कसम यूं न टोका करो, तुमको जब मैं निहारूं न रोका करो, प्यार तुमको भी है मान जाओ सनम, प्यार तुमको भी है मान जाओ सनम, अपने दिल से न तुम यूं धोखा करो। क्या बात। प्यार तुमको बहुत भी सुंदर। है मान जाओ सनम। गौरव भैया सुन लीजिए। गौरव भैया थोड़ा ध्यान इधर भी। अब भैया ही कह दिया। ना गौरव सर। जी स्वागत। कि तुमको मेरी कसम यूं न टोका करो, तुमको जब मैं निहारूं न रोका करो, प्यार तुमको भी है मान जाओ सनम, अपने दिल से न तुम यूं धोखा करो, प्यार तुमको भी है। चार पंक्तियां बड़े सदे हुए प्रेम की आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। उस समय का प्रेम जब मैं 10th में थी, उस समय का प्रेम मैं आपको बताती हूँ कि कैसा होता था। सुनेगा विपिन जी, ध्यान से सुने, सभी सुने ध्यान से। विपिन जी स्पेशल आपका ध्यान चाहती हूँ, सुने। अब ये राशन कार्ड बनवा के छोड़ेंगे सुबह तक। तुम तक जो पहुंची थी बात अधूरी थी। क्या बात है। कैसा प्रेम होता था उस समय, ना मोबाइल थे ना कुछ था, जो बात कह दी वो पहुंच गई, और उस बात का क्या मतलब निकला वहां जाके पता नहीं। मैं पढ़ती हूँ चार पंक्तियां, सुने। कि तुम तक जो पहुंची थी बात अधूरी थी, तुम
बाबा की पगड़ी का सर पर भार था मेरे, बाबा की पगड़ी का सर पर भार था मेरे, प्यार में तुमसे दूरी बहुत जरूरी थी, प्यार में तुमसे दूरी बहुत सुंदर। आज सारी कवित्रियां प्रेम पढ़ेंगी और आप बिल्कुल प्रेम से लदबद होकर यहाँ से जाएंगे। तो मेरा मन है कि मैं एक गीत ऐसा पढ़ूं जो आप सबके दिल तक पहुँचे और मुझे भी आप सबका मन मिले। जी स्वागत। मैं एक गीत पढ़ना चाहती हूँ, सभी का ध्यान चाहती हूँ। जी अभी तो विपिन जी का ही कह रही थी। अभी मैं जो गीत पढ़ रही हूँ तो उसमें सभी का ध्यान बहुत जरूरी है। एक बार तो सभी का ध्यान मतलब तालियां मंच तक पहुंचे। आप सबका बहुत आभार। आदरणीय भारद्वाज जी बैठे हुए हैं जो बहुत अच्छे कवि भी हैं और अब हमारा ये सौभाग्य है कि मैं श्रोताओं में बैठ कर के सुन रहे हैं। मैं एक गीत आपके मध्य रखती हूँ, फिर मैं अपना स्थान लूंगी, फिर आपको और अच्छी कविताएं सुनने को मिलेंगी। तो मैं गीत रखती हूँ, सुने। शहर के लिए हम गांव छोड़ आए, शहर के लिए हम गांव छोड़ आए। क्या बात है। नीम और पीपल की, नीम आम पीपल की छाँव छोड़ आए। वाह। शहर के लिए हम गांव छोड़ आए। क्या क्या छोड़ आए हैं मैं लेकर चलती हूँ, जरा ध्यान मेरी तरफ रखें। सुने। स्वागत। शहर के लिए हम गांव छोड़ आए, गांव मेरा भावनाओं का दर्पण, मेरे अम्मा बाबा के प्यार का समर्पण, दिल में उनके यादों के हम, उनके दिल में यादों के बहुत खूब है। घाव छोड़ आए। बहुत सुंदर। नीम आम पीपल की बहुत सुंदर। छाँव छोड़ आए। जी। नीम आम पीपल की क्या बात है। छाँव छोड़ आ। बहुत सुंदर, बहुत खूब। तालियां बजा दीजिए भाई इतनी देर में तो। सुने। जी। काकी का वो अंगना और काका की बगिया बिछती थी जहाँ पर पूरे गांव की खटिया बिछती थी, जहाँ पर पूरे गांव की खटिया, वहीं गिल्ली डंडा वाला दाव छोड़ आए। क्या बात। बहुत सुंदर है। छाँव छोड़ आए। क्या बात है। नीम आम पीपल की छाँव छोड़ आए। गर्मियों की रातों में छती को भिगोना एक साथ लगता था, सबका बिछोना एक साथ लगता था, सबका बिछोना, साथ साथ सोने वाला चाव छोड़ आए। नीम आम पीपल की बहुत खूब। चाव छोड़ आए। नीम आम पीपल की छाँव छोड़ आए। मेरी बहुत प्यारी प्यारी बहनें बैठी हैं। मैं अपने गीत का आखिरी बंद रखती हूँ और मैं अपना स्थान लेती हूँ। सुने। जी स्वागत। कि गाँव की पथवारी पे सुबह शाम धोखना, छोटी छोटी मन्नतों को देवी माँ को सौंपना, छोटी छोटी मन्नतों को देवी माँ को सौंपना, पथवारी तक जाने वाले पाँव छोड़ आए। नीम आम पीपल की छाँव छोड़ आए। नीम आम पी। बहुत बहुत धन्यवाद।